हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HLB डिजिटल क्लासेस पे। आज हम पढ़ाने वाले आप लोगों को क्लास 12 यानी यूपी बोर्ड का ही ये पार्ट है जो आप लोगों को हम एग्ज़ाम बेस्ड पर तैयारी करवा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और जितने भी क्वेश्चन हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि RB A बराबर, देखो इसका रो में दिया गया है 2 - 3 और 5 है। दूसरी यानी R2 में दिया गया है 3 2 -4 1 1 -2। तो A इनवर्स ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर क्या करना है, A इनवर्स का मान ज्ञात करना है। तो A इनवर्स का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखो A इनवर्स का जो सूत्र होता है वो होता है A इनवर्स बराबर 1/, ऐड जॉइंट A और बटे में क्या होता है मॉड A क्या होता है। तो यानी यहाँ पर हमें मॉड A सॉल्व करना होगा। तो मॉड A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से देखो मॉड A का मान निकालें। यदि वो इज नॉट इक्वल टू 0 क्या आएगा, तो इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करेंगे। यदि ये 0 के बराबर आ जाएगा तो इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ये बटे में होगा। और यदि इसका मान 0 आ जाएगा तो इसको हम भाग देंगे तो ये टोटल इनफाइनाइट बन जाएगा। और यदि इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा तभी इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। देखो इसको स्टार्ट करते हैं। A बराबर क्या दिया गया है, यहाँ पर A बराबर दिया गया है 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2। यहाँ से मॉड A फाइंड आउट करेंगे। देखो मॉड A बराबर लिखेंगे तो मॉड A बराबर है 2 3 1 -3 2 1 5 5 -4 -2। यहाँ से क्या करेंगे, इसका R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से मॉड A बराबर 2। देखो ये R1 पार्ट होगा इसका, और R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 2 लेंगे यहाँ से। तो देखो 2 लेंगे तो इसके सामने ये रो और ये कॉलम ब्लॉक रहेगा। यहाँ से बच रहा है 2 1 -4 -2। दूसरा देखो लेंगे, ये माइनस में लेंगे, ऑलरेडी माइनस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। यहाँ पर देखो 3 ले रहे हैं तो इसके सामने सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो ब्लॉक रहेगा। तो यहाँ पर क्या बच रहा है 3 1 -4 -2 और अगला लेंगे 5। तो यहाँ पर थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो ब्लॉक रहेगा। तो यहाँ पर 3 1 2 1 ये बचेगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो 2 इसका 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, माइनस है तो -4 हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 एकम 4 +3। इसका 3 गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 एकम 4 हो जाएगा +5। और इसका 3 गुणा करेंगे 3 एकम 3 -2 एकम 2। यहाँ से क्या आ जाएगा 2 -4 से 4 जाएगा, देखो 0 आ जाएगा +3। -6 से 4 जाएगा तो ये -2 बचेगा +5। और 3 से -2 जाएगा तो ये गुणे में 1 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 दूना 6 यानी -6 हो जाएगा +5 एकम 5। देखो 6 से हम 5 का माइनस करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। यानी मॉड A का मान आ गया यहाँ पर -1। अब यहाँ से क्या याद करेंगे, ऐड जॉइंट A का मान निकालने के लिए इसके सहगुणनखंडज फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से लिखेंगे आव्यूह A के सहगुणनखंडज। देखो आव्यूह A के सहगुणनखंडज यहाँ से ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, B बराबर मान लेते हैं A11। देखो 3 × 3 की है, ये जो मैट्रिक्स दी गई है 3 × 3 की है। तो यहाँ पर 3 × 3 का ही B पार्ट ज्ञात करेंगे यहाँ से। तो क्या हो जाएगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33।
यहाँ से देखो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ये, यहाँ से सबसे पहले ज्ञात करेंगे a11, तो b बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से a11 का मान यहाँ से याद करेंगे। देखो a11 यानी इस पद की बात हो रही, इस अवयव की, तो इसके सामने ये ब्लॉक रहेगा, तो यहाँ से बच रहा है 2 1 -4 और -2। दूसरा लेंगे a12, तो यहाँ पर देखो माइनस साइन के साथ लेंगे इसको, क्योंकि 2 और 3 कितना हो जाए, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 कैसी विषम संख्या, इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो इस अवयव की बात हो रही है, तो इसके सामने ये वाला और ये ब्लॉक रहेगा, तो ये बस रह जाएगा यहाँ पर 3 1 और -4 -2। अगला प्लस में होगा, यानी इस अवयव की बात हो रही है, तो इसके सामने ये और ये ब्लॉक रहेगा, तो यहाँ से बच जाएगा 3 1 2 1। a21 देखो a21 2 में 1 जोड़ेंगे तो ये माइनस, यानी विषम संख्या होगी तो माइनस लग जाएगा इसके सामने। तो यहाँ से देखो इसके सामने ये पूरा ये ब्लॉक रहेगा, तो यहाँ से बचेगा 2 -3 और 1 5 -2। सेकेंड लेंगे तो ये देखो प्लस में 2 2 4 होगा, और ये सम संख्या है तो यहाँ पर प्लस लेंगे, यानी इस अवयव की बात हो रही है, तो इसके सामने ये वाला यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम ब्लॉक रहेगा, तो ये बच जाएगा यहाँ से 2 1 5 -2। इसका a23 लेंगे, देखो 2 3 यानी विषम संख्या है तो माइनस यहाँ पर लेंगे। इस अवयव की बात हो रही है तो इसके यानी थर्ड कॉलम और सेकेंड रो ब्लॉक रहेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 1 -3 और 1। इसी प्रकार a31 देखो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 क्या है सम संख्या, तो इसके आगे प्लस साइन रहेगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा ब्लॉक रहेगा, यहाँ से बच रहा है -3 2 5 -4। सेकेंड लेंगे a32, 3 में 2 जोड़ेंगे तो विषम संख्या यानी 5 आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, तो इसके सामने ये ब्लॉक रहेगा, तो ये बचेगा 2 3 5 -4। और इसका ये लेंगे 3 3, देखो 3 3 6 हो जाएगा, ये क्या है सम संख्या हो, 3 3 6 सम संख्या होगा, तो इसके सामने देखो ये ब्लॉक रहेगा, तो ये बचेगा यहाँ से 2 3 -3 और 2। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, b बराबर इसका 3 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 -4 होगा, -4 और माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 -3। देखो 3 दूना कितना हो जाएगा -6 और माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4। इसका 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 और -2 एकम 2 -2 तिहाई 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +6 आ जाएगा और 5 एकम 5 माइनस का 5। यहाँ से -2 दूना 4 और -5 एकम 5 -2 एकम 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 एकम 3। यहाँ से 3 चौक 12, देखो माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 12 और -5 दूना 10 -4 दूना 8 -8 आ जाएगा और -5 3 15। और यहाँ से इसका 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस 3 3 9। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो आई होप आप लोगों ने इधर का पार्ट नोट कर लिया होगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो आप लोग वीडियो को यदि देख रहे हो तो लाइक और कमेंट भी करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहिए। तो यहाँ से देखो b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर देखो 4 से 4 जाएगा 0 हो जाएगा, -6 से 4 को माइनस करेंगे तो क्या -2 बचेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 आ जाएगा। फिर 3 से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 6 से 5 जाएगा तो 1 बचेगा और माइनस लगा है तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर -4 से -2 को
सॉरी -4 है, -5 है, तो ये -9 आ जाएगा। इसी प्रकार -2 सॉरी 2 + 3 5 हो जाएगा, माइनस लगा इसलिए -5 आ जाएगा। 12 से देखो 10 को माइनस करेंगे तो +2 बचेगा। और -8 है और -15, देखो दोनों माइनस में तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 15 में 8 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा -23 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +23। और अगला है 4 और 9, तो देखो 4 में ये 9 में 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 13। यहां से इसका बी डैश यानी परिवर्त आप भी ज्ञात कर देंगे बी डैश। तो बी डैश जब ज्ञात करेंगे तो इसमें क्या होता है, रो कॉलम में और कॉलम रो में चेंज कर देंगे। देखो पहली रो 0 2 1, सेकेंड रो -1 -9 -5 2 और 23 और 30, ये हो जाएगा। यहाँ देखो 13। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका एड जॉइंट ए याद कर लेंगे, एड जॉइंट ए। तो एड जॉइंट ए जो होता है ये बी डैश के बराबर होता है, और बी डैश यहाँ पर है 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 और 13। यहाँ से याद कर लेंगे ए इनवर्स, क्योंकि देखो यहाँ पर याद क्या करना है, ए इनवर्स याद करना, तो यहाँ से ए इनवर्स याद करेंगे। देखो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है, ए इनवर्स बराबर एड जॉइंट ए और बटे में क्या होता है मॉड ए होता है। यहाँ से मॉड ए का मान देखो, मॉड ए यहाँ से फाइंड आउट किए थे तो ये -1 आया था, तो इसका मान -1 रख देंगे, यानी 1/में -1 हो जाएगा। और यहाँ से एड जॉइंट ए का मान पुटअप करेंगे 0 -1 2 2 -9 23 और 1 -5 और 13। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने इधर का भी पार्ट सॉल्व कर लिया होगा, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। तो ये आ जाएगा ए इनवर्स बराबर, यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 और माइनस माइनस +1 -2 हो जाएगा, और ये -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का 9 हो जाएगा, -23 आ जाएगा, -1 माइनस माइनस +5 और -13। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए इनवर्स का मान हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, और आप लोगों ने इसको नोट भी कर लिया होगा। तो आप लोग इसको नोट भी करते रहिए और लाइक और कमेंट भी करते रहिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप विधि से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करना। देखो 2x + 3y + 3z बराबर 5 है, x - 2y + z बराबर -4 और 3x - y - 2z बराबर 3 को हल कीजिए। यहाँ से देखो इसको सॉल्व करके देखो, आव्यूह विधि में जब भी सॉल्व करने को बोलेगा वहां से यही x y z का मान ही निकालने को बोलता है। तो यहाँ पर यानी इन समीकरणों को क्या करते हैं, सबसे पहले आव्यूह फॉर्म में लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दी गई समीकरणों को, सॉल्यूशन में आपको ऐसे लिखना है, दी गई समीकरणों को आव्यूह के रूप में लिखने पर, देखो इसको आव्यूह रूप में लिखेंगे तो क्या होता है, ये होता है ax बराबर b के। तो यहाँ से ax और b का मान पुटअप करेंगे। देखो a का मान क्या होता है, जो x के गुणांक x y z के जो गुणांक होंगे वो a का मान होगा। देखो x के गुणांक है 2 1 3, y के गुणांक है 3 -2 -1 और z के गुणांक है 3 1 -2। इंटू में x होगा और x के क्या है x y z बराबर b का मान। देखो b जो RHS के दाएं साइड वो b के मान होंगे, यानी RHS में है जो 5 -4 और 3 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या करेंगे, a b और x का मान अलग अलग फाइंड आउट, तुलना कर लेंगे। यहाँ पर देखो x a की तुलना करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 1 3 3 -2 -1 3 1 और -2।
कामा x बराबर, देखो इसकी तुलना करेंगे तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा x y और z। b बराबर यहाँ से तुलना करेंगे तो b बराबर है 5 माइनस 4 और 3। यहाँ से देखो x का मान निकालने के लिए जो समीकरण फर्स्ट है, इसको समीकरण फर्स्ट मान ले यदि, तो यहाँ से x बराबर b के है। यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो a को पक्षांतर करेंगे तो a इनवर्स में चला जाएगा, यानी a इनवर्स क्या हो जाएगा b। तो यहाँ से देखो x का मान दिया गया है, b का भी मान दिया गया है, यानी a इनवर्स का मान यहाँ से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो a इनवर्स का मान निकालने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, इसका मॉड a ज्ञात करेंगे, और मॉड a इज नॉट इक्वल टू यदि 0 के आएगा तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से इसका मॉड ए लिख लेंगे, यानी जो ए मैट्रिक्स दी गई इसको साइडिक फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 3 3 माइनस 2 माइनस 1 3 1 माइनस 2। इस समीकरण को क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष इसका प्रसार कर देते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे तो यह आ जाएगा मॉड ए बराबर 2। देखो इसका फर्स्ट अवयव 2 लेंगे तो इसके सामने ये और फर्स्ट रो ब्लॉक रहेगी, यानी यहाँ से माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 1 एकम 1 आ जाएगा, माइनस 3 रखेंगे और इसके सामने देखो सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो ब्लॉक रहेगा, यानी माइनस 2 एकम 2 और माइनस 3 एकम 3 प्लस 3 लेंगे। इसके सामने थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो ब्लॉक रहेगा, यानी माइनस 1 एकम 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 तिहाई कितना आ जाएगा 6। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मॉड ए बराबर 2 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यानी गुणे में 5 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 और प्लस 3 गुणे 6 से 1 को माइनस करेंगे तो ये 5 बचेगा। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मॉड ए बराबर 2 पंची 10 माइनस 5 3 15, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 15 और प्लस 3 सॉरी 3 पची 15, तो ये भी क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मॉड ए बराबर, देखो 10 15 25 और यहाँ से 15 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 40, यानी मॉड ए का मान 40 है। मॉड ए बराबर 40 आ गया। अब यहाँ पर इसका सहगुणनखंडज याद करेंगे तो लिखेंगे अव्यूह ए के सहगुणनखंडज, ए के सहगुणनखंडज। यहाँ से अव्यूह ए के गुणनखंडज निकालेंगे सहगुणनखंडज, तो बी बराबर इसको मान लेते हैं। देखो बी बराबर आ जाएगा यहाँ से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको आगे तो आ जाएगा b बराबर, यहाँ से देखो A11 सॉल्व करेंगे तो A11 जो आएगा ये आ जाएगा यहाँ से। यदि फर्स्ट इसका अवयव ले रहे हैं तो इसके सामने ये ब्लॉक रहेगा, यहाँ पर बच जाएगा -2 1 -1 -2। सेकंड लेंगे देखो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 भी समय इसलिए इसके सामने माइनस लग जाएगा। सेकंड अवयव की बात हो तो इसके सामने ये और ये ब्लॉक रहेगा तो यहाँ पर बचेगा 1 3 1 -2। फिर इसका A3 1 3 लेंगे, देखो A13 यानी 4 होगा, 4 सम संख्या तो इसके सामने प्लस ही रखेंगे तो इसके सामने ये और ये ब्लॉक रहेगा, यानी 1 3 -2 और -1 बचेगा। इसी प्रकार इसको आगे सॉल्व करेंगे, यानी 2 1 का मान निकालेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे देखो 3 आएगा, 3 भी सम संख्या तो यहाँ माइनस लग जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला ब्लॉक रहेगा, इधर फर्स्ट कॉलम ब्लॉक रहेगा तो ये बचेगा 3 3 -1 और -2। A22 लेंगे यानी 2 2 4 होगा तो ये प्लस रहेगा इसके सामने और ये ब्लॉक रहेगा, यहाँ पर बचेगा 2 3 -2। A23 लेंगे, 2 3 नहीं 5 होगा, 5 में क्या विषम है इसलिए माइनस लग जाएगा यहाँ पर। तो इस अवयव के सामने ये वाली यानी सेकेंड रो और थर्ड कॉलम ब्लॉक रहेगा तो ये बचेगा 2 3 और -1। इसी प्रकार A31 यहाँ से
3 1 यानी 4 होगा, 4 क्या है, सम है, इसलिए इसके सामने प्लस रहेगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इस अवयव के सामने ये और ये ब्लॉक रहेगा, तो ये बचेगा 3 -2 3 और 1। यहाँ से 3 2 लेंगे, 3 2 देखो 5 है, ये विषम संख्या है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। इस अवयव के सामने ये पूरा यानी सेकंड कॉलम और थर्ड रो ब्लॉक रहेगी, तो ये बचेगा 2 1 3 और 1। अगला इसका 3 3 देखो 6 होगा यानी सम संख्या होगी, तो इसके सामने प्लस ही रहेगा। और यहाँ पर इस अवयव की बात रहे तो इसके सामने थर्ड कॉलम और थर्ड रो ब्लॉक रहेगी, तो यहाँ से बचेगा 2 1 3 और -2। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ से b बराबर -2 दूना 4 प्लस का 4 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 का 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा यहाँ पर देखो, और माइनस यहाँ पर सेकेंड को सॉल्व करेंगे यानी -2 = 2 और -3 = 3। इसी प्रकार आगे इसको सॉल्व करेंगे तो -1 का 1 से करेंगे, देखो इसको आगे थोड़ा बढ़ा के लिख लेते हैं ताकि पूरा आ जाए इसको पास। तो इधर का आप लोगों ने पार्ट सॉल्व कर लिया होगा, इधर इसको हटा देते हैं और आगे b का मान फाइंड आउट करते हैं। यहाँ से देखो b का मान ज्ञात करेंगे तो देखो b बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 दूना 4 प्लस का 4 हो जाएगा और -1 है, 1 का 1 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। यहाँ से -2 = 2 और -3 = 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार -1 का 1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा और 3 का 2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 यहाँ 6 आ जाएगा। अगले स्टेप में -2 देखो 3 का 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा -2 यहाँ 6 और माइनस का 6 आएगा यहाँ पर -6 और -1 का 3 से करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 = 3 आ जाएगा। यहाँ से -2 दूना 4 -3 × 9 और -1 का 2 से करेंगे तो -2 = 2 और -3 × 9। अगले स्टेप में देखो यहाँ से थर्ड रो में तो 3 = 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 यहाँ 6 आ जाएगा माइनस यहाँ से 2 = 2 -3 = 3। इसी प्रकार -2 दूना 4 और -3 = 3। यहाँ से देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा b बराबर 4 1 5 हो जाएगा। -2 -3 -5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। 6 से 1 जाएगा तो ये भी देखो 5 बचेगा। यहाँ से 6 से 3 जाएगा तो 3 बचेगा और माइनस लगा इसलिए -3 आ जाएगा। यहाँ से -4 और -9 इसको जोड़ेंगे तो ये -13 आ जाएगा। अगले स्टेप में -9 और -2 तो ये -11 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +11 हो जाएगा। 3 6 9 हो जाएगा। -2 से सॉरी -3 से 2 जाएगा, -1 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 -4 -3 -7 आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे इसका b डैश ज्ञात कर लेंगे। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करते रहिए बीच बीच में। इसका देखो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा b बराबर, यहाँ से देखो इसका b डैश ज्ञात कर लेते हैं। जो इसका b डैश होगा वो आ जाएगा यानी रो का कॉलम में और कॉलम का रो में, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में 5 5 5 हो जाएगा। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में -3 -13 और 11। यहाँ से थर्ड रो थर्ड कॉलम 9 1 और -7। यहाँ से क्या करेंगे इसका ऐड जॉइंट ए ज्ञात करेंगे। तो जो ऐड जॉइंट ए होता है, ऐड जॉइंट ए बी डैश के बराबर होगा और बी डैश का मान है यहाँ पर 5 5 5 -3 -13 11 9 1 -7। यहाँ से
देखो मॉड ए का मान यहाँ पर दिया ही गया है 40, यहाँ से ज्ञात कर लेंगे ए इनवर्स। तो यहाँ से देखो इसका ए इनवर्स सॉल्व करेंगे तो ए इनवर्स जो होगा वो बराबर होगा एड जॉइंट ए बटे में मॉड ए के। देखो जो मॉड ए का मान है वो 40 है, तो यहाँ पर मान पुटअप करेंगे तो यह आ जाएगा ए इनवर्स बराबर 1/40 और एड जॉइंट ए का मान है 5 5 5 -3 -13 11 9 1 और -7 यहाँ से। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण फर्स्ट से। तो देखो समीकरण फर्स्ट क्या थी, समीकरण फर्स्ट थी एक्स बराबर बी के। यहाँ से एक्स बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा ए इनवर्स बी आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, मान पुटअप करेंगे। देखो एक्स का मान था एक्स वाई जेड और ए इनवर्स का मान है 1/40 5 5 5 -3 -13 11 9 1 और -7 इंटू बी का मान पुटअप करेंगे और बी का मान क्या है 5 -4 और 3 है। यहाँ से क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से एक्स वाई जेड बराबर 1/40 इंटू देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम यानी ये हो जाएगा 50 25 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 चौक 12 और 9 त्रिक 27। यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे सेकेंड रो और ये कॉलम। यहाँ से देखो 50 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13 का 4 से करेंगे 13 छको 52 और यहाँ से प्लस 3 एकम 3। अगले स्टेप में 50 25 और 11 चौक 44 -44 हो जाएगा और -17 के केस। यहाँ से देखो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वाई जेड बराबर 1/40। यहाँ से इसको काउंट करेंगे देखो 25 और 27 को, तो 25 और 27 को यदि यहाँ से काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 के 2 हासिल आएगा 1 और 4 2 दूना 4 और 1 5 यानी ये 52 आ जाएगा। यहाँ पर देखो माइनस की प्रॉब्लम है, यहाँ पर यहाँ पर माइनस का 12 होना चाहिए था। देखो क्या गलत हुआ है, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो ये माइनस माइनस यहाँ पर +5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 -3 और यहाँ से देखो ये जो 3 है ये यहाँ पर प्लस में होना चाहिए था। यहाँ पर ये माइनस में देखो प्लस का 3 हो जाएगा, ये यहाँ पर 6 से 3 जाएगा तो ये देखो -3 बच रहा था और माइनस लगा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये +3 आ जाएगा। यहाँ पर भी तो ये भी देखो प्लस ये हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे यानी प्रत्येक जगह पर ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस होगा और यहाँ पर भी प्लस होगा। यहाँ से देखो ये प्लस होगा, इसको माइनस के साथ करेंगे तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आगे तो यहाँ से -12 आ जाएगा और इसको देखो 52 से हम 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ से 0 और 40 यानी ये प्लस का 40 बच जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से 25 52 और 3 तो ये देखो इसको काउंट करेंगे ये टोटल 80 आ जाएगा और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे देखो तो ये आ जाएगा -40 आ जाएगा जोड़ने पर। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई जेड बराबर देखो 40 से हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 40 एकम 40 और 40 दूना 80 और -40 एकम 40। तो यहाँ से देखो एक्स वाई जेड की तुलना करेंगे तो एक्स बराबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, वाई बराबर यहाँ से देखें तो वाई बराबर 2 आ रहा है और जेड बराबर देखें तो -1 आ रहा है। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड के मान आ गए। यहाँ से देखो एक्स वाई जेड का ही मान याद करना था और आप लोगों को पता है ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और
लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में। तो आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से देखा और नोट भी कर लिया होगा। तो यदि नोट भी कर लिया होगा तो इसको लाइक और कमेंट भी करते रहिए बीच बीच में। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि एफ एक्स बराबर दिया गया है एक्स प्लस 1 यदि x इज लेस देन आर इक्वल 3, बी एक्स प्लस 3 यदि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 3, फिर इज ग्रेटर देन 3 है, x बराबर 3 पर सतत है, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो फलन क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर फंक्शन है ax प्लस 1 और यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो x है वो लेस देन आर इक्वल 3 के, दूसरा क्या है bx प्लस 3 और यहाँ पर क्या है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल 3। तो यहाँ पर क्या करना है, देखो ये ग्रेटर देन आर इक्वल 3 है इसलिए यहाँ पर इसका RHS निकालेंगे और ये लेस देन आर इक्वल 3 है तो यहाँ पर इसका LHS ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे एफ एक्स बराबर ax प्लस 1 के लिए सॉल्व करेंगे x बराबर 3 पर। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर LHL लगाएंगे लिमिट, तो देखो LHL के लिए सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका LHL क्या आ जाएगा f 0 माइनस 0 लेंगे यानी ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f x का मान देखो 3 है तो क्या हो जाएगा 3 माइनस h हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर यानी x के स्थान पे हमें 3 माइनस h रखना है तो क्या है a हो जाएगा और x के स्थान पे 3 माइनस h प्लस 1 है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ से 3a माइनस 3h सॉरी ah हो जाएगा और प्लस 1। यहाँ पर h का मान पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा 3a माइनस a गुणे h का मान 0 रखेंगे प्लस 1, तो यानी ये आ जाएगा 3a, ये देखो टोटल 0 ही बन जाएगा और प्लस 1। LHL का मान क्या आ गया 3a प्लस 1 आ गया यहाँ से। अब यहाँ से इसका सॉल्व करेंगे RHL। तो देखो जो RHL लेंगे वो लेंगे एफ एक्स बराबर bx प्लस 3 के लिए और x बराबर 3 पर इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा RHL। तो RHL यहाँ पर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 रखेंगे यहाँ पर, यह आ जाएगा लिमिट बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 और f यहाँ पर देखो प्लस लेना है यानी यहाँ पर h 3 प्लस क्या लेंगे h लेंगे तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर x था वहाँ पर 3 प्लस h रखना है यानी यह आ जाएगा b, x के स्थान पर 3 प्लस h और प्लस 3 है। यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, b का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3b प्लस 3bh और प्लस 3। यहाँ पर h का मान पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा 3b प्लस b गुणे h का मान 0 है 0 आ जाएगा प्लस 3, यानी देखो इसका b का 0 से गुणा करेंगे ये 0 ही हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3b प्लस 3। तो RHL का मान आ गया यहाँ पर 3b प्लस 3 और LHL का मान है 3a प्लस 1। यहाँ पर क्या बताया गया है कि x बराबर 3 पर फंक्शन कैसा सतत है, यदि लिखेंगे यदि x बराबर 3 पर फलन सतत है तो यदि सतत है तो यहाँ पर क्या होगा जो LHL होगा वो RHL के बराबर होगा, यानी LHL बराबर होगा RHL के। तो यदि ये आपस में बराबर होंगे तो देखो LHL का मान क्या है 3a प्लस 1 है तो इसका मान रखेंगे यहाँ पर 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 बराबर RHL का मान है 3b प्लस 3। आई होप आप लोगों ने इधर का पार्ट नोट कर लिया होगा। इसको यहाँ से साफ कर देते हैं फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से आ जाएगा आगे 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3 के, तो यहाँ से क्या करते हैं 3 को 1 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a बराबर 3b प्लस 3 और ये इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा तो 3a प्लस 3b। यहाँ से देखो 3 से 1 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 3a बराबर में है यहाँ से। तो यहाँ से देखो
ए बराबर हम मान ज्ञात करेंगे तो ए को रोकेंगे, 3 गुणे में इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, नहीं 3b प्लस 2 के होल बटे में 3 आ जाएगा। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 3a बराबर 3b के बटे में 3 लिख सकते हैं प्लस 2 के बटे में 3 लिख सकते हैं। देखो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा b प्लस 2/3। तो यहाँ से देखो a और b का मान ज्ञात करना था। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा और आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। तो वीडियो को लाइक और कमेंट भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए बीच बीच में। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका अगला क्वेश्चन दिया गया है x बराबर a cos t प्लस लॉग tan t/2 और y बराबर है a sin t, तो dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर दो समीकरण दी गई, एक तो x है दूसरा y है और पूछ रहा है यहाँ पर बताया गया कि dy बाई dx ज्ञात करना है, यानी हम दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। देखो x बराबर दिया गया है t के पक्ष में और y बराबर भी क्या दिया गया है, t के पक्ष में दिया गया है। तो यहाँ पर समीकरण नोट कर लेते हैं। देखो फर्स्ट समीकरण क्या दी गई है, x बराबर a cos t प्लस लॉग tan t/2 है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, t के सापेक्ष, देखो t दिया गया है बराबर में तो लिखेंगे t के सापेक्ष प्रसार करने पर, t के सापेक्ष प्रसार करने पर। देखो इसका t के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से dx बाई डी टी, x का हो जाएगा dx बाई डी टी बराबर a कांस्टेंट वैल्यू है, a ही रहेगा। देखो cos t का हम अवकलन करेंगे तो cos का हो जाएगा माइनस साइन t प्लस लॉग tan t का करेंगे तो देखो 1/, में क्या हो जाएगा tan t/2 हो जाएगा। d बाई डी टी करेंगे tan t/2 का, यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा dx बाई डी टी बराबर a माइनस साइन t प्लस 1/, में tan t/2 और tan का करेंगे तो tan का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर t/2 और t/2 का करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेंगे, यानी dx/, में dt बराबर a माइनस साइन t प्लस, देखो tan को साइन और cos में चेंज करेंगे तो 1/, में आ जाएगा, tan का हो जाएगा साइन t/2 बटे में cos t/2 और sec को चेंज करेंगे तो sec का क्या हो जाएगा 1/, में cos स्क्वायर t/2 और 1/, में 2 का आगे गुणा कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ देखो cos t से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये यहाँ से आ जाएगा dx बाई डी टी बराबर a माइनस साइन t प्लस 1/, में 2 साइन t/2 और इनटू में cos t/2 है। यहाँ से देखो इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा dx बाई डी टी बराबर a माइनस साइन t प्लस 1/, में देखो 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, देखो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला बन रहा है, यानी ये हो जाएगा साइन t। तो 1/, में साइन t क्या होता है, 1/, में साइन t जो होगा, यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो dx बाई डी टी बराबर a साइन t का देखो क्रिया गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर t हो जाएगा और प्लस 1 है और बटे में क्या है साइन t। यहाँ से dx बाई डी टी बराबर a, यहाँ से देखो 1 को आगे लिख लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t हो जाएगा और बटे में क्या है साइन t है। यहाँ से देखो ये सूत्र बन रहा है, सूत्र क्या होता है कि कॉस स्क्वायर t जो होता है वो बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर t के। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर t के स्थान पे रख देंगे कॉस स्क्वायर t, तो ये आ जाएगा dx बाई डी टी बराबर a
कॉस स्क्वायर टी और बटे में साइन टी, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। देखो दूसरी समीकरण क्या दी गई है, y बराबर, यहाँ से y बराबर दिया गया है a साइन टी, तो यहाँ से इसका भी क्या करते हैं, t के सापेक्ष समाकलन करेंगे, सॉरी अवकलन करेंगे। देखो t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई dt हो जाएगा बराबर a। साइन का करेंगे तो साइन t का क्या होता है, cos t हो जाएगा यहाँ से, तो यानी dy बाई dt बराबर a cos t। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से इसको सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने इधर का पार्ट नोट कर लिया होगा। इसको यहाँ से हटा देते हैं और आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण, देखो dy हमें ऊपर करना है, तो यानी सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट लिख सकते हैं यहाँ से। तो समीकरण सेकंड को ऊपर लिखेंगे, यानी dy बाई dx। देखो dy बाई dt है, dy बाई dt और बटे में dx बाई dt होगा। तो यहाँ से dy बाई dt का मान है a cos t और बटे में dx बाई dt का मान है a cos स्क्वायर t और बटे में साइन टी। तो यहाँ से देखो dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ से बच जाएगा। ये यहाँ से आ जाएगा dy बाई dx बराबर, देखो यहाँ से a भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया cos t और बटे में cos स्क्वायर टी है। और देखो ये साइन टी कहाँ चला जाएगा, ये गुणे में ऊपर चला जाएगा साइन टी। यहाँ देखो cos टी से स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ गया dy बाई dx बराबर साइन टी और बटे में cos टी। देखो साइन बटे cos क्या होता है, ये tan होता है, तो यानी dy बाई dx इसका जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा tan टी। तो आई होप आप लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। तो आप लोग क्वेश्चन को नोट भी करते रहिए। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।